एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज वेदांत सिंह ठाकुर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक नजर देख लेते हैं। क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, चैप्टर 3 एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो जैसे कि हम लोग क्या करने वाला है, एक चैप्टर पढ़ेंगे और यहां पर इसका अर्थ क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना। अब इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस टाइटल को, और हर एक चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक तस्वीर लगी है मनोहर जी की, ना, मनोहर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ऑथर हैं और यहां पर दिया है टाइटल अ पिंच ऑफ स्नफ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, एक्सप्लेनेशन के पहले, कि यहां पर ना एक बहुत बढ़िया सा टाइटल दिया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइटल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है ना, ये जो पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघने की ना, यानी यहां पर एक चुटकी है, कुछ चीज को हम लेते हैं और उसको सूंघते हैं। तो पहले समय के लोग क्या करते थे, नशे के लिए या ऐसे कोई चीजों का क्या करते थे, सेवन करते थे। तो वैसे ही यहां पर भी क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नानू काका। नानू काका नाम है उनका, और वे बहुत अच्छे तरीके से ना क्या करते हैं, कॉमेडी करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो किस तरह से एक उनके पास एक बॉक्स है, उसमें तंबाकू को लेंगे और सूंघेंगे। खैर, ये जो चैप्टर है ऑल अराउंड, क्यों है इस टाइटल के ऑल अराउंड, वो हमको देखना है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व मैंने क्या करा, यहां पर एकदम क्लियर कर दिया है आपके सामने कि इसका अर्थ क्या है। खैर, यह जो पार्ट हम देखने वाले हैं, इसका जो हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो यहां पर एक बात साफ है कि यहां पर कॉमेडी तो होगी। तो चलिए हम देखते हैं ऑथर के बारे में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से पूर्व। यहां पर दिया है मनोहर मालगांवकर, बॉर्न 1913, ठीक है। यहां पर 1913 दिया है, यहां पर डेथ है ना, जो मृत्यु है, डेथ, उसका ईयर मेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा 1913 अभी इनका पैदा होने का जो साल है वो मेंशन्ड है। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। वेल नोन का मतलब क्या होता है, जो होता है जाना माना, वेल नोन, जाना माना। नोवेलिस्ट है ना। अब नोवेलिस्ट आप लोग जानते हैं, उपन्यासकार। नोवेलिस्ट को किसको कहते हैं, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार को। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है ना, छोटी स्टोरीज को लिखने वाले ना। आपने सुना होगा कि लघु कथा लिखने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये लघु कथाएं लिखा करते हैं, कहानियां लिखते हैं छोटी छोटी। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, है ना, उनके क्रेडिट में, यानी हम उनको हवाला देते हैं किस विषय को लेकर, कि उन्होंने कम से कम आज तक 25 पब्लिकेशन, 25 प्रकाशन किया है अपने कार्य का। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम। अब देखिए उनके जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं। एक है डिस्टेंट ड्रम, इसको अब याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गेंजेस। अब देखिए गंगा कहते हैं बेसिकली, है ना, लेकिन यहां पे गेंजेस वर्ड यूज किया जा रहा है। एंड बॉम्बे बीवेयर, है ना, इसको हम बोलते हैं बॉम्बे बीवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर ये जो पिंच ऑफ स्नफ है ना, एक चुटकी सूंघने की, है ना, तो वो कहां से लिया गया है, टेकन, लिया जा चुका है, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। कंटेम्प्ररी अर्थात जो उसी समय मौजूद होना, है ना, कंटेम्प्ररी, अभी की भारतीय लघु स्टोरियां, छोटी छोटी स्टोरियां, शॉर्ट को हम लघु कहते हैं, किसमें, अंग्रेजी में।
इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, अर्थात ये पूरी तरीके से किससे भरी हुई है, कहीं ना कहीं चालाकियों से ना। आप देख सकते हो, आप पा सकते हो, एडवेंचर को भी समझ सकते हो। एडवेंचर का मतलब क्या होता है, रोमांच ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी रोमांचकारी यात्राएं होती हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आप डोरेमोन और भी अलग अलग अच्छे अच्छे कार्टून देखे हो छोटी उम्र में, तो आपने देखा होगा कि एडवेंचर के लिए जाते हैं। तो वही उस एडवेंचर की बात हो रही, उसी विट की बात हो रही है। The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of मालगोंकर्स narrative। अब जो मालगोंकर्स का जो नरेटिव है ना, जो नरेटिव ना, जो उन्होंने बताया है, जो दर्शाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, प्रोफाउंड है ना, बहुत ग्रेट कॉमेडी ना। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो रीडर्स का जो एक्साइटमेंट है, अर्थात जो उल्लास है, खुशी है, वो बिल्ट होती है। बिल्ट का मतलब बढ़ना ना, बिल्ट होना, डेवलप होना। किसके द्वारा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है परफेक्शन, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ना। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है ग्रेट। कॉमेडी आप सभी जानते हैं, हंसी मजाक वाला पार्ट। किसके वर्क से, किसके नैरेटिव से, किसके संभाषण से, मालगोंकर के। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर क्या कहा गया है। यहां पर एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दी हुई है उनके फेमस वर्क्स के बारे में, उनके बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के समक्ष यदि यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बेहिचक होकर क्या करें, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी अवर टाइम। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, जिसको हम पढ़ेंगे, कहानी की तरह है। ये बहुत बहुत मजेदार है, इतना मजेदार है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स अगर फ्रेम होते हैं और अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, हर एक चीज समझी है, तो इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाओगे और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, चीजों को समझ पाओगे। और अगर यहां से कोई एक्सट्रैक्ट आ जाता है, पैसेज आ जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली कर पाओगे पैसेज के। तो यहां पर पहला पॉइंट है, यानी पैराग्राफ्स इनको 1 2 3 4 दे दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग सहजता पूर्वक पढ़ सकें। अब यहां पर क्या है, मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी। अब बात यहां पर यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर एक तो नरेटर है ना, एक बताने वाले हैं एक, ठीक है, और साथ ही उनकी मां है। यहां पे दो लोगों की बात हो रही है। अब जो ये पूरी कहानी, जो पूरा प्लॉट जो हमको समझा रहा है, उनकी मां ना कुछ कह रही है ना, कुछ बताना चाह रही हैं, और वो ये है कि उनके भाई आने वाले हैं, स्वाभाविक है। तो यहां पर मदर्स अनाउंसमेंट ना, मां ने क्या करा है, जोर जोर से अनाउंस कर दिया है ना, सबको बता दिया है शूक में। और जो उनका बताना है, उनके अब देखिए, जब कोई अनाउंस करता है तो स्वाभाविक ही सब तक वो जानकारी पहुंचती है। तो यहां पर इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मम्मी ने जो कुछ कहा, जो अनाउंस किया, उससे मैं क्या हो गया, शूक हो गया, हिल गया, है ना, एकदम जैसे धक्का देते तो ऐसे ऐसे हिल जाना ना, शूक, तो शूक हो जाना, हिल जाना। तो ये बात कही जा रही है यहां पर, ठीक है। नानू काका, देखिए अब यहां पर कहा है नानू काका इज कमिंग। नानू काका है ना। अब देखिए, मम्मी के जो भाई हैं उनका नाम जो है वो रखा गया है नानू काका। तो वो यही अनाउंसमेंट कर रही हैं तेजी से कि देखो मेरा भाई आ रहा है, नानू काका। तो उस बात को सुनकर वो हिल गए हैं ना, अनाउंसमेंट हो गया है, स्वाभाविक है। तो घर में स्वाभाविक ही कोई ऐसी बात होगी नानू काका को लेकर कि ये बहुत परेशान है। तो यहां पर जैसी मम्मी ने अनाउंस किया तो वो उनको हिला दिया, उनके अनाउंसमेंट ने क्या करा, उनको पूरा हिला दिया। तो मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी, नानू काका इज कमिंग। नानू काका क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, नानू काका आ रहे हैं।
इज कमिंग। शी सेड, किसने कहा? उन्होंने कहा। तो इन दो लाइनों में एक बात क्लियर हो गई है कि मम्मी ने जैसे ही कहा कि है ना कि कोई आ रहा है, उन्होंने अनाउंस किया, तो कहीं ना कहीं वो हिल गए। तो उनके अनाउंसमेंट से यहां पर जो नरेटर हैं, जो बता रहे हैं स्टोरी, वो कहीं ना कहीं हिल गए। ठीक है, उनको हिला दिया उनके अनाउंसमेंट ने। और नानू काका, मम्मी क्या कह रही हैं सबको कि नानू काका जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो नानू काका कौन है? उनके भाई हैं। ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है यहां पर, ओह माय गॉड। तो स्वाभाविक है अब नानू काका आ रहे हैं, नानू काका के आने से क्या होगा? कुछ ना कुछ परेशानी होगी। ठीक है, तो वही चीज है, ओ माय गॉड ना, नानू काका। अब जो मम्मी के बेटे हैं, जो नरेटर हैं, वो बोल रहे हैं, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, ओ माय गॉड, हे भगवान, ये क्या हो गया ना, बहुत बड़ी बात हो गई। कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? तो जो बेटा है ना, जो नरेटर है, वो मम्मी से कहते हैं कि देखो मम्मी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको हम एक वायर सेंड कर दें? अब वायर का मतलब होता है टेलीग्राम मैसेजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि लोगों के पास ना दो मोड हुआ करते थे। एक मोड तो यहां पर लेटर राइटिंग वाला है ही, दूसरा मोड होता है टेलीग्राम भेजना, तार भेजना। तो पहले के समय के लोग क्या करते, तार भेजा करते थे, यानी टेलीग्राम भेजा करते थे। ठीक है, और यहां पर ये दिया है कि वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता मम्मी कि हम वी कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर, उनको हम वायर नहीं भेज सकते क्या? ये कहते हुए कि वी आर लिविंग, हम जा रहे हैं, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, है ना, कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मैं कहीं और जा रहा हूं ना। तो तकलिया, है ना, नानू काका हैं, अब उनको बोल दो कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो नरेटर है, जो बता रहे हैं ये सब कुछ, वो कहीं ना कहीं नानू काका से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। कुछ तो बात होगी, हो सकता है थोड़ा दिमाग से स्क्रू ढीला हो उनका ना, कभी कभी ऐसा होता देखो, नहीं तो कहीं ना कहीं मामा आता तो भांजा कितना खुश होता है ना। तो मम्मी के भाई आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अब आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब दया का यहां पर अपोजिट जेठालाल जैसा, आप जेठालाल को कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर, कि जब जेठालाल जो है ना, आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो आपने देखा होगा कि कैसे जेठालाल ना चिढ़ जाता है कि सुंदर आ रहा है, सुंदर, तो दया को बोलता है अब मेरा क्या होगा, यज्ञ वज्ञ करवाता है, सुंदर चला जाए, भाग जाए ना। तो साला जीजा के बीच में कभी नहीं बनती। लेकिन टप्पू जो है वो कहीं ना कहीं सुंदर मामा के लिए बहुत खुश होता है। लेकिन यहां पर देखिए ना, माँ के लाल जो है, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो माँ ने अनाउंस किया, लेकिन इनके बेटे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कोई ना कोई बात तो होगी, वो हमको आगे पता चलेगी। नो डियर, नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चे, नो डियर। देखिए यहां दिया है नो डियर। हम जब भी किसी को कुछ कहते हैं ना प्यार से, डियर हाउ आर यू, कैसे हो तुम प्रिय, तो नो डियर, प्रिय, प्रिय को दर्शाने के लिए वर्ड डियर यूज किया है। मम्मी ने कहा, मम्मी कहती हैं ही मस्ट। अब देखिए मस्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं जब बहुत बहुत ज्यादा फोर्स के साथ हम कहते हैं कि हाँ जरूरी है। तो ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि अब मम्मी ने जैसे अपने बेटे की बात सुनी तो उन्होंने कहा बेटा शांति रख, धीरज रख मेरे प्यारे बच्चे। मम्मी कहती है ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अब देख मेरा भाई कहां पर है, ट्रेन में है ना, ट्रेन से आ रहा है, और तुम क्या कह रहे हो कि उनको बोल दो हम कहीं और चले गए। तो नहीं, ही मस्ट बी ऑलरेडी, हम ना होंगे ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स शी सेड, शी एडेड रीअश्योरिंगली, और यहां पर क्या हुआ, उसके बावजूद ना, बिसाइड्स बाद में भी वो ये ऐड करती हैं कि रीअश्योरिंगली। अब रीअश्योरिंगली मतलब एकदम आवश्यक तौर पे, जैसे एकदम आवश्यक तौर पे हम बोलते हैं ना रीअश्योर के साथ, एकदम अश्योरमेंट के साथ,
तो रीअश्योरिंगली मतलब आवश्यक तौर पर वो एकदम जोर देकर इसको ऐड करती हैं, जोड़ती हैं, बताती हैं अपने वर्ड्स में कि ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन पर ही होगा, और वो उसको ऐड कर रही हैं। ही सेज, अब यहां पर वो क्या कह रहा है, ही सेज he cannot stay here for more than 2 or 3 days, है ना। अब वो आवश्यक तौर पे ना रीअश्योरिंगली इस बात को भी इस सेंटेंस के साथ ऐड कर रही हैं बाद में कि he cannot stay, ऐसा मेरे भाई ने कहा है, मेरा जो भाई है he cannot, उसने कहा है कि he cannot stay, वह यहां पर नहीं रहेगा फॉर मोर देन 2 और 3 days, यानी 3 या 4 दिन से ज्यादा, 2-3 दिन से ज्यादा मेरा भाई यहां नहीं रहेगा, ऐसा उसने कहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर यह चल रहा है कि मम्मी ने घर में सबको बता दिया है कि उनका भाई आ रहा है। अब इस बात से उनका बेटा जो है वो हिल गया है एकदम, अरे मामा आने वाले, नानू काका आने वाले हैं, और वो बता रही हैं कि बेटा देखो नानू काका जो हैं वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो बस यात्रा करके आ ही रहे हैं ट्रेन से, तो हम लोग क्या करें, तो आप उस विषय को लेकर चिंता मत करो, ऐसा कह रही है वो। लेकिन नानू काका की बात सुनकर लड़का जो है वो कहता है कि मम्मी देखो उनसे कह दो कि मेरा ट्रांसफर कहीं और हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि नानू काका से वो मिले। लेकिन मम्मी कहती है बेटा देखो, ऐड करते हुए कि वो 2 या 3 दिन तक यहीं पर रुकेंगे ना, 2-3 दिन की ही बात है, ज्यादा समय की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टार्टिंग हो रही है किसके द्वारा, मम्मी के अनाउंसमेंट के द्वारा, जहां उनका बेटा हिल रहा है, यहां पे कंडीशन दिखाई है। फोर्थ पॉइंट देखिए, What is he coming to Delhi for in this heat? अब देखिए, What is he, किस लिए, बेटा कह रहा है What is he, किस लिए he is coming to Delhi। अब यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि वो दिल्ली में है ना, दिल्ली, तो दिल्ली में रह रहे हैं ये सब लोग, माँ बेटा सब लोग जो नरेटर कर रहे हैं, नरेशन बता रहे हैं, पूरा जो कहानी हमको सुना रहे हैं ना, वह कहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो वो अपने मां से कह रहे हैं कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, किस कारणवश वह दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण आ गया कि वो दिल्ली में आ रहे हैं इन दिस हीट, इतनी गर्मी में, यानी दिल्ली में ना बहुत गर्मी पड़ रही है। तो उनका बेटा कहता है मां से, देखो मां इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में आप क्यों ना उनको सहन करोगी, नहीं हम लोग क्यों सहन करें, इतनी गर्मी वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है दिल्ली में आने का। तो मैं समझ गए होगे ना आप लोग और मैं, हम लोग सब समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि कितना रिजेंटमेंट है ना, शत्रुता वाला भाव आ रहा है अपने मामा के प्रति, क्यों आ रहे हैं मामा, जाओ जाओ। He wants to see some minister, यहां पर क्या कहा जा रहा है 5th पॉइंट पे, He wants to see some minister। अब यहां पर ऐसा नहीं कहा है कि मम्मी के बारे में नहीं है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दिया है जो हमको समझना है। यहां पर कहा जा रहा है कि मां कहती हैं कि वह किसी मंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं। मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, मंत्री, ठीक है। तो मंत्री तो आप सभी जानते होंगे कि मंत्री किसको कहते हैं हम, मंत्री की बात हो रही है यहां पे, मंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं वो। सिक्स देखिए, वॉट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। तो मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओह माय गॉड। तो यहां पर जो बेटा है, अब यहां पर ना मम्मी का कथन तो आ गया है, मम्मी ने कह दिया कि मंत्री को देखने के लिए मेरा भाई आ रहा है, उनसे मिलना चाहता है और 3 दिन तक ही रुकेगा, ज्यादा नहीं। लेकिन लड़का क्या है, लड़के को चिंता, आग दौड़ गई शरीर में, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, क्या कह रही हो मम्मी आप, व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर, कि वो यहां पर होगा फॉर वीक्स। ऐसा मम्मी ने नहीं कहा,
मम्मी ने नहीं कहा है कि वो हफ्ते तक रहेंगे, फॉर वीक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं फॉर वीक्स। अब ऐसा क्यों, लड़के ने ऐसा क्यों कहा हफ्ते के लिए? मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स। भैया स्वाभाविक है, मेरे को तो यही लग रहा है हफ्ते भर के लिए यहाँ पर डन हो गए, इनकी फिक्स हो गई है यहाँ पर क्या जॉब, भाई हमारे घर में रहेंगे, ये हफ्ते भर के लिए छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मंत्री लोग जो होते हैं ना, वो लोग कभी भी 1-2 दिन में नहीं मिलते, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और अपॉइंटमेंट क्या होती है, 2-3 दिन का समय नहीं लगता अपॉइंटमेंट में। तो वही बात है, मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओह माय गॉड। तो वो लड़की को समझ में आ गया है कि नानू काका जो है, मेरे नानू काका यहां पर हफ्ते भर के लिए क्या है, फिक्स हो चुके हैं, हमारे सर का बोझ बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इफ यूर नानू काका, है ना, आप हो सकता है नानू, तो हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट नहीं करते, नानू ही होगा, नानू काका। तो आप चाहे तो नैनू भी बुला सकते हैं, बहुत से लोग नैनू भी बुलाते हैं, पर हम यहां पर नानू बुला रहे हैं क्योंकि ये एक पेट नेम है, घर का नाम रखा है, पेन नेम कह सकते हो आप इसको। तो नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर। क्या नानू काका एक मिनिस्टर को देखना चाहते हैं? अब देखिए यहां पर क्या, इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर को देखना चाहते हैं तो आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मुझे पक्का पता है कि वो मैनेज कर लेंगे, प्रबंध कर लेंगे उनको देखने के लिए। देखो मैनेजमेंट, अब यहां पर आप एक बात देख पा रहे होगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि कितने अच्छे तरीके से अब मम्मी जो है अपने बेटे को समझा रही है, देख बेटा इस बात को तू समझ ले कि इफ योर नानू काका, अगर तुम्हारे ना, यूअर का मतलब तुम्हारे, नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर। देखो अगर मेरा भाई, तुम्हारे नानू काका अगर यहां पर आए हैं और यदि वो मंत्री को देखना चाहते हैं तो आई एम श्योर, मैं पूरी तरीके से पक्का हूं, श्योर हूं, ही विल मैनेज टू सी हिम। वो क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, प्रबंध कर ही लेंगे कि कैसे उनसे मिलना है। मदर सेड, मम्मी ने क्या कहा, मम्मी सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, है ना, वो कभी भी देख लेंगे, रात या दिन कभी भी, है ना। तो यहां पर देखिए आप लोग एक चीज समझ पाओगे कि जो माँ है और जो बेटा है उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो यहां पर एक भाव जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि माँ जो है ना, अगर मैं मदर की बात करूं तो वो अपने भाई को लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वह ये चाहती हैं कि उनका भाई आए, लेकिन जो उनका बेटा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, उसको तो कोई मजा ही नहीं है कि मेरे मामा नानू काका यहां पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं नानू काका ये जो वर्ड है मराठी शब्दों में यूज किया जाता है, यानी ये मराठी फैमिली, ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, दिल्ली का वर्ड यूज हो रहा है ना, दिल्ली। तो दिल्ली ना, कुछ कुछ ऐसे आपने सुने होंगे कि दिल्ली वगैरह, है ना, तो कहीं ना कहीं सेटिंग की जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि मराठी राजस्थानी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो इतना क्लियर हो रहा है। अब एक बात और बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अभी 3 कैरेक्टर के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। एक नानू काका, ठीक है, जो माँ के भाई हैं, एक जो खुद स्पीकर है, जो नरेटर है, जो पूरा बता रहे हैं, ठीक है, और एक माँ। तो तीनों के मध्य में कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो ऑल राउंड घूमेगा। अब बेटा तो नहीं चाहता कि भाई वो आए, अब ऐसा क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। 8th, mother has always been very loyal to her side of the family and after all नानू काका is her brother। अब देखिए mother has always been very loyal to her side of the family। अब देखिए आपने सुना होगा ना ससुराल और मायका। जो मायका होता है ना, औरतें हमेशा, महिलाएं मायका के प्रति ना, मेरे मम्मी का घर मायका कहते हैं उसको, तो वहां के लिए ना हमेशा झुकाव आप देखोगे कि मैं जा रही मायके। अगर कभी हस्बैंड से लड़ाई हो जाएगी ना तो आप सुनोगे
ए जी सुनिए, मैं जा रही हूँ मायके, घर वर छोड़ के, और अपना बच्चा पकड़ेंगी और अपने बच्चे को पकड़ के लेकर जाएंगी, देखो मैं मायके जा रही हूँ। तो ऐसा होता है ना, आपने कभी सुना है मैं ससुराल जा रही हूँ? नहीं, क्योंकि ससुराल में तो रहती है। तो वही बात है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मदर हैज ऑलवेज, ना जो माँ है हमेशा उनका क्या होता है, लॉयलपन, आप देख सकते हो हमेशा विनीत रहती हैं। लॉयल का मतलब होता है विनीत रहना, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली के साइड। एंड आफ्टर ऑल, और उसके बावजूद भी आफ्टर ऑल, यानी नानू काका इज हर ब्रदर। भाई आप खुद सोचिए ना, फैमिली की तरफ तो रहेंगी। अब जैसे दया बहन है, आपको पता होगा कि जेठालाल और दया बहन के बीच में बहुत बनती है, ऐसा नहीं, दोनों बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है तारक मेहता में। लेकिन आप एक बात महसूस करिएगा, जैसे ही सुंदर आता है वैसे ही जेठालाल पूरा तिल मिला उठता है, क्या हो गया, क्या हो गया ना। तो वही चीज जहां पर बेटी के साथ हो रही, लेकिन दया बोलती ना कि मेरी मम्मी और मेरे भाई जैसा कोई नहीं है, और अभी तक तारक मेहता में मम्मी आई नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको उदाहरण दे देकर समझा रहा हूं। तो आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है क्या, जटिल। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो मम्मा जो कह रही है, लड़का है ना, मम्मी के अनुसार तो सब कुछ सही है, अपनी फैमिली को प्यार करती हैं, उनका भाई है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई लगाव तो उनसे होगा ही। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो मंत्री लोग हैं ना, उनके साथ जो बात है वो बड़ी जटिल होती है, वो बड़े जटिल होते हैं उनकी तो कहानी ही अलग है, मम्मी की घर की कहानी अलग है और इनकी कहानी तो बहुत जटिल है। समथिंग कुछ तो उनके साथ अलग है, कॉम्प्लेक्स है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ना, मैं एक उप सचिव हूं, अंडर सेक्रेटरी हूं, मैं सचिव हूं यहां पर, ऑन प्रोबेशन। अब आप बोलोगे सर प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेशन, जो लोग, आपने सुना होगा ना कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो जो लोग ट्रेनिंग में होते हैं, प्रशिक्षण मिल रहा होता है जिन लोगों को, तो वहां की बात हो रही है ना, प्रशिक्षण में है वो, अभी इस चीज को काम में कर रहे हैं। तो और प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। अब उनको ना, जब वो ट्रेनिंग में, प्रोबेशन है ना, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, एंड एज सच ट्रेन्ड टू, और कहीं ना कहीं उनको ना ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग, तुमको ट्रेन किया गया है टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर। किनके रिगार्डिंग, किनके बारे में ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि जो मिनिस्टर्स है ना, मिनिस्टर्स की रिगार्डिंग ऐसा कहा गया है कि वो क्या है, 2 स्टेप आगे हैं भगवान से। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर इतनी बड़ी बात क्यों कही जा रही है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हम बात करते हैं ना मिनिस्टर्स की, तो मिनिस्टर्स कौन होते हैं? तो यहां पर एज सच ट्रेन्ड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड। मतलब यहां पर एक बात तो साफ है कि जो मिनिस्टर है, मंत्री को ना भगवान से भी 2 कदम आगे माना गया है। स्टेप्स हायर ना, ऊंचा। अब आप बोलोगे सर ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा, और वह ये है कि देखिए हम कहां पर रह रहे हैं, हम रह रहे हैं भारत में, ठीक है। और पहले के समय में ना मंत्री लोगों का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ करता था। तो चैप्टर को जब भी हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमको ना हर एक चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर यह जो स्टेटमेंट है आप देख पा रहे हो, एज सच ट्रेन्ड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, यानी स्वाभाविक है कि उनको 2 स्टेप आगे माना गया है भगवान से। तो ऐसा उनको ट्रेनिंग दी गई है। क्यों दी गई है? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आ ही रहा होगा ना, इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम तो हमेशा यही कहेंगे ना कि भगवान सर्वोपरि है, पर यहां भगवान को सर्वोपरि नहीं माना, क्योंकि मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे काम पूरा करते हैं भगवान से पहले। भगवान का काम है जन्म मृत्यु देना, पर यहाँ का काम तो मिनिस्टर ही देखेगा ना। भाई शिवराज सिंह चौहान जी ने
क्या कर रहा है अलग अलग जगहों पे। अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में सबको क्या करते हैं, स्कूटी देते हैं वो, है ना। एक लाडली योजना चालू की है एमपी में। अगर आप वहीं कहीं और जाओ, राजस्थान में जाओ, कर्नाटक में जाओ, तो वहां के जो न्यू मंत्री बने हैं उन्होंने तो ये साफ साफ कह दिया है कि जो साउथ है वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ पा रहे हो, द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर, और सेक्रेटरी थोड़ा ही एक कदम आगे और कुछ भी नहीं। चलिए 9th पैराग्राफ, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। देखिए वॉज और केम लगा है यहां पर, यानी था, आए थे, यानी पास्ट में सब कुछ चल रहा है। तो हम जब भी कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वो पास्ट में था या थी लगाकर करेंगे। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं क्या कर रहा था, मैं वेट कर रहा था, कहां पर, प्लेटफॉर्म पर। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई थी, है ना। अब देखिए अब क्या हुआ है कि यहां पर आप देखिए सब कुछ बातचीत वगैरह हो गई है ना। अब जो हमारे जो स्पीकर है वो कहां पहुंच गए हैं, वो पहुंच चुके हैं कहां पर, रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन में वेट कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन में ट्रेन जो है वो बस आ ही चुकी थी, है ना। वेटिंग ना, वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में कि कब ट्रेन आए। तो यहां पर यही है कि मैं वेट कर रहा था ना, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन वहां पर आ गई थी। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ द सेकंड क्लास कैरेज, a striking figure, white haired with an impressive moustache ना, इसको माउस्टैच बोलिए आप, माउस्टैच सही वर्ड रहेगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमारे जो नानू काका हैं वो, अब आप उनको देख सकते हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से ना, जो ट्रेन की बर्थ के सामने जो गेट लगे होते हैं ना, वहां पर खड़े हुए हैं वो, ठीक है, डोरवे के एकदम पास में, और सेकंड क्लास कैरेज में ना, बर्थ। आप लोगों ने अगर कभी थर्ड क्लास या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास इन तीनों में कभी गए हो तो आपको पता होगा कि थर्ड क्लास सबसे निचला होता है, वहां पे कोई भी आकर बैठ सकता है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है ना, एसी बर्थ, रिजर्वेशन वाला बर्थ होता है। तो अभी वो कहां पर हैं, वह अभी किसमें से निकलकर खड़े हैं बाहर, सेकंड क्लास कैरेज से। तो अ स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग का मतलब क्या है, बड़े भड़कीले, आप कह सकते हो, बड़े उनको देखकर ना आश्चर्य होता है, मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी, स्ट्राइकिंग। उनको देखकर अचानक से ऐसा लगता है कि आपके आंखों के सामने चुंधिया जाए, स्ट्राइक हो जाना। तो बड़ा अच्छा दिखने में है वो, फिगर अच्छा बढ़िया है। वाइट हेयर है ना, उनके बाल जो हैं वो क्या हैं, सफेद हैं। विथ एन इंप्रेसिव माउस्टैच, है ना, और बहुत बढ़िया सी, है ना, मंत्रमुग्ध करने वाली मूछें हैं उनकी। मुझे तो आज तक कभी नहीं समझ में आया कि इतना डिटेल में क्यों बताते हैं। खैर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, कि जब कभी भी हम बात करते हैं स्टोरी की, नोवेल्स की, तो वहां पर इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि चेहरे का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो यहां पर जब नानू काका एंटर कर रहे हैं ना, नानू काका डोर पर खड़े हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, तो जो लड़का है वो उनकी हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग भी हर किसी को देखते हो, जैसे मैं खड़ा हूं तो आप देख रहे हो कि सर जो है काला चश्मा लगाए हैं ना, मैग्नेट ब्रेंस की टी शर्ट पहने हैं। अब मान लो कोई कहानी लिखो अपने लाइफ पे, तो आप ये भी मेंशन करोगे कि वेदांत सर हमको इंग्लिश पढ़ाया करते थे, काला चश्मा लगाते थे, गोरे से थे, काले बाल थे। तो हम स्वाभाविक है कि हर एक चीज को मेंशन करके बताते हैं। माउस्टेच अब बोलोगे सर ये क्या होता है, देखो पहले मेरी मूछी थी, अब मैंने मूछे कटवा ली, तो अभी तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरा माउस्टेच है। लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं कि मूछे होती यहां आती हैं, ऐसे बोलते ना मूछे कैसी हो, नाथू काका जैसी, तो माउस्टेच को बोलते हैं मूछ, ऐसी होती हैं वो। कभी अगर आप लोगों ने रावण देखा हो ना, रावण
कि अगर आपने मूर्ति देखी हो या कुछ भी देखो, तो कितने बड़े बड़े उसकी मूंछ है, ताव देता है माओ हा हा करके। तो यही बात यहां पर आती है। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and red silk पगड़ी of the दक्कनी। आप इसको हिंदी में देखें, हिंदी में दक्कनी बोलते हैं, इंग्लिश में डेक्कनी बोल सकते, दक्कनी, तो हम इसको दक्कनी ही पढ़ेंगे। तो दक्कनी ब्राह्मण जो लोग होते हैं, वो लोग जैसी पगड़ी पहनते हैं, वैसे ही पगड़ी जो है वो धारण किए हुए हैं। कौन सी? सिल्क की। सिल्क को क्या कहते हैं? रेशमी, है ना। और उनके पास ना काला कोट है जो क्या है? नी लेंथ। अब देखिए, आपको मेरी नी तो दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहां से लेकर पैरों के घुटनों तक कोई कोट पहना हो तो कैसा लगेगा वो? तो वही बात है, यहां पर वही बताया जा रहा है कि वो जो है वो क्या है, सर यहां से लेकर नीचे तक जो पहने हुए हैं, जो कपड़ा पहने हैं, वो बड़ा लंबा चोगा टाइप का कोट है और पुराना फैशन का है ना। आप लोगों ने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो उसमें जब हैरी डांस करता है तो कितना लंबा सा चोगा पहनता है, अगर आपने देखी हो तो। नहीं तो आप लोग कोट में भी देख सकते हो कि बड़े बड़े कोट जो आते हैं नीचे तक भी रहते हैं वो। तो ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट पहना हुआ है, लाल पगड़ी लगाई है, एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर। अब ड्रैप अब वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, मतलब जो एक अंगोछा उसको ड्रैप किया हुआ है, मोड़ के ऐसे पहना हुआ है यहां पर अंगोछे को, ठीक है। अब अंगोछा तो आप लोग जानते हैं कपड़ा होता है एक तरीके का, तो वो पूरा ट्रेडिशनल आदमी लग रहा है। अगर मैं ध्यान दूं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ना एक ट्रेडिशनल आदमी है, नानू काका एकदम पूरे ट्रेडिशनल है, जो यहां पर आ रहे हैं और यहां पर क्या करने वाले हैं, बड़े अच्छे से कुछ धमाल चौकड़ी मचाने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो क्या धमाल चौकड़ी मचाएंगे। अभी उनकी एंट्री हो गई है, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि लोग कैसे एंट्री करते हैं। 10th, as I went up, he handed me a basket। अब देखिए, अब इस पिक्चर में ना, सॉरी, इस जो इसको हम पढ़ रहे हैं, इस पार्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो नानू काका है वो क्या कर रहे हैं, नानू काका ना एक बास्केट जो है, एक बास्केट को आप जानते हैं, टोकरी सुना होगा, एक टोकरी भाई, टोकरी, बड़ी सी टोकरी, तो टोकरी है यहाँ पर। तो टोकरी को ना वो क्या करते, हैंडेड, दे देना। तो एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया था, वेंट अप, गया था उनके पास, ही हैंडेड मी, उन्होंने क्या करा, मुझको दिया, मतलब मेरे को हाथों में दिया। हैंडेड, देना, मतलब हैंडेड करना, किसी को देना या प्रदान करना। उन्होंने मुझे बास्केट दिया। टेक दिस आउट क्विक, तो इसको टेक आउट ना, अब देखिए, टेक मतलब निकालो, दिस आउट इसको बाहर निकालो, क्विक, क्विक का मतलब क्या होता है, तेजी से, एकदम तेजी से क्या करो, इसको निकालो। ही विस्पर्ड, अब आप बोलोगे सर विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, विस्पर्ड का मतलब होता है खुसफुसाना, तो ऐसे खुशबुदाते ना, निकालो निकालो निकालो, तो यहां पर विस्पर कर रहा है वो। I'll join you outside the station, मैं क्या करूंगा, तुमको ना स्टेशन के बाहर तुमको ना मिल लूंगा, मतलब अब भगवान जी ने वो क्या करने जा रहे हैं वो, तो I'll join you outside the station, तो तुम मेरा सामान ले लो ना, बर्थ से उसको सामान उठा के, ये लो मेरी टोकरी रखो अपने पास, मैं अभी जा रहा हूं, मैं तुमको मिलूंगा बाद में स्टेशन के बाहर। तो यहां पर यही है कि नानू काका आ चुके हैं ट्रेन में, ट्रेन मतलब अभी उतरे नहीं है, स्टेशन से नहीं है वो, उसके साथ गए नहीं, अभी बस स्टेशन में ही है, और उन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। नानू काका से उसने टोकरी अपने हाथ में ले ली और नानू काका ने कहा कि देखो मैं यहां पर हूं अभी, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, तो स्टेशन के बाहर तुमको मैं मिलने वाला हूं, तो तब तक तुम वेट करो और ये टोकरी लेकर चले जाओ, बाय बाय। अब देखिए, I asked no questions, अब यहां पर क्या कह रहे हैं वो, कि मैंने कोई भी क्वेश्चन जो है उनसे नहीं पूछा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। I tucked the basket, अब देखिए वो क्या कहते हैं, I tucked the basket under my arm and turned,
और टक्ड का मतलब क्या हुआ, ये उठाई बास्केट, उसके से रखा यहां पर फंसा लिया, ऐसे कर लिया उन्होंने। तो आई टक्ड द बास्केट, मैंने क्या करा, बास्केट को अपने पास फंसा लिया हाथों के बाजू, एंड टर्न्ड, टर्न्ड का मतलब क्या होता है, मुड़ गया, इस तरह से, है ना, मुड़ जाना। ओनली टू बम्प इनटू एन इनोरमस मारवाड़ी वुमेन। अब देखिए यहां मारवाड़ी कहा है, वैसे इसको हम मारवाड़ी कहते हैं, तो मारवाड़ी, अभी इंग्लिश में मारवाड़ी लिखा है लेकिन इसको मारवाड़ी प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो मैं मारवाड़ी ही कहूंगा। तो ये जो औरत है मारवाड़ी औरत, अब देखो क्या होता है ना, जैसे ही वो लिया ऐसे पकड़ा और जैसे ही वो घुमा तो एक मोटी सी औरत के टकरा गया ना। अब हमेशा ऐसा होता है, औरतें बड़ी मोटी मोटी होती हैं, देखी होगी आपने, एकदम मोटी मोटी सी, एकदम 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 बुलडोजर टाइप की। तो यहाँ बुलडोजर टाइप की एक महिला है, तो ओनली टू बम्प इनटू इट, तो मैं क्या बम्प ना, उस पर गिर गया मैं, ओनली टू बम्प मतलब मैं घुमा ही इसलिए था कि मैं उस पर गिर जाऊं, तो वो जैसे ही घूमे तो उस पर गिर गए। एंड इनोरमस मारो, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बुलडोजर टाइप की महिला, who had her head covered in a बुर्का, है ना, स्वाभाविक है वो मुस्लिम महिला होगी तो बुर्का पहनी हुई है, पर बड़ी मोटी सी है वो, तो उस पर जाकर वो टिक गया, ठुक गया, आप ऐसे कह सकते। तो आपको सोचने में बड़ी हंसी आ रही होगी कि अब क्या हुआ, मतलब ऐसे लिया, वो एकदम टकरा गया उनके साथ, तो क्या हुआ होगा, महिला ने तो बोला होगा ना, ए ढंग से चलो भाई, ए मेरे टकरा क्यों रहे हो, माँ बहन नहीं है तुम्हारे घर में। तो इस तरह की बात हुई होगी, इतना डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि वो जैसे लिया वैसे ही ठुक गए। बट माई एपोलॉजीज वर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं तो माफी मांग रहा था, मैडम माफ कर दो, माफ कर दो, एपोलॉजीज का मतलब माफी मांगना, पर मेरी जो माफी है ना, मैं माफ कर दो, माफ कर दो, वो तो छुप गई, गायब हो गई, ड्रॉन्ड ना, डूब गई ना, गायब ही हो गई बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, यानी एक अजीबोगरीब आवाजें जो आ रही थी, स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, ना टोकरी में से ना कुछ आवाजें आ रही थी। वो क्या था, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड, ना गुस्सेल बिल्ली की क्या थी, वो प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट, जब खड़े होते ना किसी को चिल्लाते हैं, तो इसका अर्थ साफ है, वो क्या कहते हैं, स्पिट्स चपस म्यू 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 म्याऊ, तो यहां पर वो क्या करती, म्याऊ 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 कर रही है, म्याऊ, तो इस तरह का जो साउंड है वो निकाल रही है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जो बिल्ली है ना उसके अंदर थी, और वो बिल्ली ठुक गई मोटी औरत के पास, ठुकने का मतलब उसके पास जाकर वो उससे चिपक गए, यानी यहां पर टकरा गई वो, तो वो भी टकरा गया, ये भी टकरा गया, बिल्ली म्याऊ कर रही है। तो ऐसी स्थिति जो है ना वो बड़ी विचित्र है, और बिल्ली का गुस्सा जो है ना आप देख सकते हो, म्याऊ 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 करके वो बोल रही है, तो इसको म्याऊ 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 लो, मतलब गुस्से में बिल्ली एकदम म्याऊ चिंघाड़ रही है ना। अब यहां पर दिया है आय, आय का मतलब होता है मैं ना, मैं, आय, डग्ड एंड रैन, मैं कूदा, एकदम ऐसे कूद जाते ना, डग्ड, एंड रैन भागा था, एंड मिंगल्ड, मिंगल्ड का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, मतलब अब वो मोटी सी जो औरत जिसे वो टकरा गए ना, ठुक गए थे, जैसे बोला गाड़ी ठुक गई, टकरा गए, तो वैसे अब वो उससे तो भागना पड़ेगा ना, वो तो पकड़ेगी डंडा लेकर, अरे मेरे पे ये सब क्या कर रहे हो ये, तो यहां पर वो देख कर वो भागा, और बिल्ली की आवाज भी म्याऊ 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 आ रही है, with the crowd and squeezed through the gate and the wake us in the wake of a sick marriage party ना। अब क्या होता है, एकदम पतले से गेट से वो ना स्क्वीज होकर एकदम सिंक होकर निकलता है, इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी, सिक मैरिज पार्टी जो एक पार्टी चल रही है वहां पर घुस जाता है वो। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा कांड जो है यहां पर हो गया है ना, वो बेचारा बिल्ली को लेकर एक तो अपने साइड में रखा है, एक और से जाके टकरा गया, भागा भागा है ना, वहां पर पहुंच गया जहां शादी हो रही है। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत लंबे समय लगना था, लॉन्ग टाइम कमिंग, लंबे समय तक आने का था। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी। अगर मैं स्टेशन की बात करता हूं, जो प्रांगण है स्टेशन का, आपने देखा होगा ना, बड़ा सा प्रांगण होता है स्टेशन के, एकदम यार्ड लंबा सा, तो वो जो है ना वो पूरी तरीके से खाली हो गया।
ना, एम्प्टी का मतलब होता है खाली हो जाना। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, जा चुका था, गॉन है ना, हैड गॉन मैंने आपको बताया है, पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया है मैंने आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस लग रहा है, हैड गॉन। व्हेन ही इमर्ज्ड, तो अब क्या हुआ था, आखिरी जो टोंगा भी तो था ना वो भी जा चुका था। अब मतलब जब तक उनके मामा श्री आ रहे हैं तब तक तो बहुत देर हो गई, इतना पता नहीं क्या क्या गुल खिलाकर आ रहे हैं वो, तो इतनी देर तक तो सारी टोंगा ना, टांगा कहते हैं, टोंगा को हम टांगा कहते हैं इंग्लिश में, escorted by a fawning ticket inspector, और तब तक उसकी सहायता किसने की, स्कॉट का मतलब उसका साथ देना ना, साथ में रहना उसके साथ, तो स्कॉटेड ना उसके सहायक के तौर पर वहां पर टिकट इंस्पेक्टर जो था वो था, और यहां पर फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर लगाया है। फॉनिंग का मतलब क्या होता है, चापलूस, कुछ लोग होते हैं ना चापलूस टाइप के, अरे भाई तू तो बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा है तू, तो यहां पे चापलूस मीनिंग निकल रहा है, तो जो टिकट इंस्पेक्टर है वो बहुत चापलूस टाइप का है। तो यहां तक अभी तक क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या देखा, कि नानू काका जो हैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं। कौन, हमारे स्टोरी के नरेटर, स्पीकर, और वह जाते हैं स्टेशन में, चलो भाई मम्मी ने कह दिया है 3-4 दिन के लिए, पर स्वाभाविक है जब मिनिस्टर से कोई मिलने आएगा तो समय तो लगेगा ही ना, तो वही बात है, तो वही कहते हैं कि देखो मम्मा सुनो सुनो, इतना समय नहीं लगेगा, एक आध हफ्ते का जो पूरा वो तामझाम लेकर आ रहे हैं मेरे पास, मैं समझ रहा हूं, मैं भी अभी क्या कर रहा हूं, मैं भी अभी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर हूं, और मुझे इतना पता है कि मिनिस्टर को भगवान से भी 2 कदम आगे मानते हो, सेक्रेटरी को 1 कदम आगे मानते हैं, और इसीलिए क्या है, मुझे पता है कि उनके पास मंत्री की कुछ भी अपॉइंट वगैरह नहीं है, और जब वो स्टेशन जाता है, स्टेशन में जाकर नानू काका से मिलने के लिए, तो नानू काका डोर पर ही खड़े मिलते हैं अपने हाथ में टोकरी लेकर, और टोकरी उसको थमा देते हैं, और जैसे ही वो टोकरी लेकर मुड़ता है तो एक औरत से टकरा जाता है, और टकराने के कारण बिल्ली म्याऊ 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 करती है, और इसी चक्कर में भागता है, और भागता भागता कहां पहुंच जाता है, एक शादी में, सिख शादी में स्क्वीज होकर, और फिर आखिरी में जब पूरा ट्रेन जहां से जाती है ना, पूरा जो स्टेशन है वो खाली हो जाता है, तो उसकी सहायता करता है कोई, उसके साथ खड़ा होता है, स्कॉट करता है, कौन, टिकट कंडक्टर, जो कि बड़ा चापलूस है। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा आपके माइंड में। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सब कुछ रिपीट किया, एक एक वर्ड समझाया है, और बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग भूलोगे इस चैप्टर को। नो रूम इन द 3rd क्लास एंड दे वुडंट इशू 2nd क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। अब इतनी देरी क्यों लग गई भाई साहब को, कुछ तो हुआ होगा। तो स्वाभाविक है जो हमारे नानू काका है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली ना 3rd क्लास में ना बैठकर 2nd क्लास में बैठ गए थे। यहां पर यही कहा है कि कोई रूम ही नहीं था, कहां पर 3rd क्लास में, भैया टिकट तुमने 3rd क्लास के लिए, स्वाभाविक है कितनी भीड़ रहती है 3rd क्लास में। तो एंड दे वुडंट इशू 2nd क्लास टिकट, उन्होंने मुझे 2nd क्लास के टिकट भी नहीं दी थी, विदाउट रिजर्वेशन है ना, बिना रिजर्वेशन के। So, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी ना, तो यहां पर पहले तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया 2nd क्लास में बैठेगा, लेकिन यहां पर नानू काका जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे नानू काका है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि 3rd क्लास की टिकट थी और 2nd क्लास में बैठने का तो रिजर्वेशन भी नहीं था, तो उनको तो बैठने में प्रॉब्लम आई होगी। तो वही बात यहां पर कही गई है कि वहां पर बिना रिजर्वेशन के तो बैठने नहीं मिलता। लेकिन नानू काका ने क्या करा, समझाया, एक्सप्लेन किया एज ही केम अप टू मी, जैसे कि वो मेरे पास आए। हैड टू ट्रैवल 2nd ऑन अ 3rd क्लास टिकट। अब उन्होंने कहा कि मेरे को ना, उन्होंने कहा हैड टू ट्रैवल 2nd ऑन अ 3rd क्लास टिकट। भाई 2nd क्लास की बर्थ जो है कैरेज में बैठकर आए थे, भले ही उनके पास 3rd क्लास की टिकट थी, बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड
क्वाइट एमिकेबली। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, एमिकेबली। अब यहां पर एमिकेबली का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब यहां पर देखिए इसका मतलब होता है मित्रवत ना, बहुत मित्रता पूर्वक सहायता के साथ ना अरेंज किया इन सब चीजों को। सच अ नाइस यंग मैन ना, कितना अच्छा आदमी है वो, है ना, आदमी था यंग मैन। द टीसी, अब यहां पर जो कलेक्ट करने वाले थे, टीसी को आप सभी जानते हैं, रेलवे स्टेशन में जो लोग होते हैं, तो उनके लिए इस वर्ड का प्रयुक्त किया गया एमिकेबली का ना, एमिकेबली आप कह सकते हो। देखो ब्रिटिश, जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, वहां पर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ वर्ड्स को आप अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हो। अमेरिकन में एमिकेबली हो जाएगा, इंडियन और ब्रिटिश में एमिकेबली हो जाएगा, तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, हम उसको एमिकेबली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एमिकेबली ना बहुत मित्रवत तरीके से उसने क्या करा, अरेंज कर लिया इन सब चीजों को। और कहीं ना कहीं उसके अनुसार जो टीसी है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, अच्छा है। यू सो, तुमने देखा था, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी ना, वो मेरे साथ कैसे आया था। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, वो मेरे साथ इसलिए आया था कि मेरे को कोई ट्रबल ना हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, हाउ इज इट। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ इसलिए तो बाहर तक आए थे ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, और मेरी बिल्ली तो फ्री में ट्रैवल करी है। फ्री में मतलब समझ रहे हो ना, एकदम मस्त होकर ट्रैवल करी है वो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो किटन ना बच्ची को कहते हैं, बिल्ली की बच्ची को किटन कहते हैं, तो वो अपने साथ बिल्ली की बच्ची को भी लेकर आया है। तो सोचने वाली बात है, नानू काका को बिल्लियों से बड़ा प्यार है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उनकी टोकरी में कौन थी, तो क्या कुत्ता बिल्ला, है ना, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्ली याद रखिएगा, किटन याद रखिएगा। चलिए 15 देखते हैं। वेरी क्वाइट आई सेड, बड़ी शांत है ना, बड़ी शांत। तो देखिए है ना कि यहाँ पर हाउ इज इट ना, उसके लिए बोला है कि वो मेरी बिल्ली कैसी, हाउ इज इट। तो वो जो है वो क्या कहते हैं, वेरी क्वाइट, मुझे पता बड़ी शांत है। शायद इट इज डेड, मुझे लगता है वो मर गई है। आई थॉट होपफुली ना, मतलब मैंने सोचा आशा के साथ, वो गई मर गई, जाए भगवान करे। तो आई एम वेरी क्वाइट, उसका मतलब बड़ी शांत है वो, है ना। कि जब उसने बोला ना मैं बिल्ली भी बड़ी फ्री में आ गई, तो उसको बोला कि ये तो गई ना, मुझे तो लगता है शायद मर गई है ये। वी गॉट इन टू दी कार, हम लोगों को कार मिली ना, कार में बैठ गए थे हम लोग। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज टू सेकेंड गियर, और मैं सेकेंड गियर में लगा दिया था। नानू काका आस्क्ड, जो नानू काका थे उन्होंने पूछा था, when have you arranged for the minister to see me। अच्छा अब देखो when have you arranged, अब नानू काका को देखो बड़े चालाक हैं, उनको पता है कि मेरा जो भांजा है ना, वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, उप सचिव बन चुका है, तो स्वाभाविक ही उसने तो मेरा अरेंजमेंट कर ही दिया होगा। भाई इतना तो सोचो कि अभी अभी वो क्या है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है। तो यहाँ पर सेकंड गियर पे गाड़ी चला दी है उन्होंने, उनको गाड़ी मिल चुकी है, हम बैठ चुके हैं। वो नानू काका ने एक बड़ा ही पत्थर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने भाई मिनिस्टर से मेरी मुलाकात के लिए दिन विन बता दो, कब तुमने अरेंज किया है। तो कैन नॉट से ना, कांट को हम कैन नॉट से ही है, फॉर मोर देन 2 days 3 at the most ना। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अब वो यहाँ पर कुछ लोग होते ना बोलने के लिए कि भाई मैं तो 3-4 दिन से ज्यादा यहाँ रुक ही नहीं सकता। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 at the most, मैं तो 3-4 दिन से ज्यादा यहाँ रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता ना। इसे तुमने तो अरेंजमेंट कर ही दिया होगा मेरा, मुझे बताओ किस तारीख को मेरे को उनसे मिलना है। तो कितने चालाक बन रहे हैं उसके नानू काका, देखिए आप, खुद आए हैं तो खुद का अरेंजमेंट करनी चाहिए ना, वहीं से अपॉइंटमेंट ले लेते। तो यहां पर दिया है इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस। तो यहां पर जो इतना परेशान हो गया बिल्ली को लेकर, सबको लेकर, तो यहां पर वो जो स्पीकर है
वो ये कह रहे हैं कि इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंक, प्यार से बोलने का समय है, दोस्ती यारी वाला समय है, मैं थोड़ा फ्रैंक होकर ओपन होकर बोलूंगा। लुक अंकल, देखो चाचा, मैं यहाँ पे चाचा बुला रहा हूं उनको। आई सैड, मैंने कहा, आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी, देखो अंकल मैं बस उप सचिव हूं, कार्य कर रहा हूं, निजी सचिव जो होते हैं ना, उप निजी सचिव के कार्य में है वो, तो अंडर सेक्रेटरी, अभी सेक्रेटरी सचिव है वो, ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन से आप क्या समझते हो? प्रोबेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति क्या करता है, प्रशिक्षण में होता है। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद द मिनिस्टर्स। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर। भाई मेरे लिए ना अभी बहुत ऊंची बात है, वर्थ। हमें अगर किसी से इंटरव्यू लेना है ना, किसी को अगर अरेंजमेंट कराना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये अभी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं ना, ट्रेनिंग के बाद ही मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे बोला, इस तरह से एकदम हाथ पैर बंद के, कि देखो अंकल जी मेरी बात सुनो, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के बाद ही ना मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। भाई किसी का अरेंजमेंट करवाना हमारी बात पर होता है, वो कठिन काम है ये, है ना। तो चाचा जी है ना, उनको समझा दिया, अंकल जी सुन लो। 18th, ओह नानू काका सेड ना, बड़े भोले बन रहे, ओह है ना, नानू काका, आई हैड रादर होप्ड, मेरे को तो लग ही रहा था ना, मैं तो होप ऐसे ही किया था। ओ आई सी, चलो चलो मैं देखता हूं। नेवर माइंड, तुम ज्यादा माइंड मत करो। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing his eye and puckering his eyebrows as through in deep thought। अब देखिए नानू काका क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये कोई अच्छी घटना तो नहीं है जो भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लिखा है वो आपको बताता हूं। सिंपल से उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स निकाला, ठीक है, उस बॉक्स को यहां पे रखा, उसमें से कुछ निकाला, ऐसे लगा के सूंघने लगे, ठीक है। तो ये नशा करने वाला तंबाकू होकर उसको निकाल के सूंघते थे पहले समय के लोग, ऐसा कुछ होता है, नशा वशा चढ़ जाता है तो ना, तो यही काम वो कर रहे। तो पिंच ऑफ स्नफ, सूंघनी से सूंघा उन्होंने निकाल के। स्नफ बॉक्स आता है ना, तंबाकू का एक बड़ा सा बॉक्स होता है, सिल्वर बॉक्स भी कहते हैं पहले के समय के लोग, लेकिन इसको स्नफ बॉक्स हम कहते हैं। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, और फिर क्या किया, सूंघने के बाद ऐसे सूंघा, उसके बाद क्या करा, उसको ऐसे अपने अंगोछा जो उसको ऐसे ऐसे पोंछ लिया, ठीक है, डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक। और क्या हुआ, उसके बाद वो पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज ना, और क्या हुआ, अपने आंखों को ऐसे सूंघा और फटाक से ऐसे अपने हाथ पर ऐसे रखे और लेट गए इस तरह से। एंड पकड़िंग ना, पकड़िंग मतलब निटिंग टुगेदर ना, एक साथ गूंथना, और अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करके गूथा, एज थ्रू इन डीप थॉट, और कहीं ना कहीं डीप थॉट में कहीं ना कहीं आईब्रोज थोड़ी बहुत गुथी उनकी, है ना, और एज थ्रू इन डीप थॉट, ऐसा लगा कोई गहरे विचार विमर्श में वो गए। ही ऑल्सो clucked his tongue several times in a typical Dakkani way, registering pity। अब देखिए है ना, दया को दर्शाते हुए कहीं ना कहीं वो अपने जीभ को ना क्लक कर रहे हैं, क्लिकिंग है ना, क्लक्ड कर रहे हैं बहुत बार, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, टिपिकल दक्कनी वे, पुराने समय के लोग ना जीभ को ऐसे क्लक करते थे, तो वही प्रोसीजर है यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो वही चीज है, आप समझ गए होंगे। 19 देखिए, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। अब मम्मा जो है, इनकी मैया यशोदा जो हैं, वो क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। हर फेस wreathed इन स्माइल ना, अब माँ जो अपने भाई को देखकर कितनी खुश होती है, मेरा भाई आ गया, दया करती थी ना, वीरा आ गया मेरा भाई, तो वही चीज यहां पर हो रही है। उनकी मम्मी जो है, उनका जो पूरा फेस जो है wreathed इन स्माइल्स ना, जो उनकी स्माइल है, स्माइल की अगर मैं बात करूं, जो उनका हंसना है ना, हंसने से तो पूरा का पूरा चेहरा उनकी स्माइल से एडर्न्ड, एकदम ऐसी प्यारी स्माइल दे रही है, इस तरह से एकदम खिली खिली।
शी वेंट इनटू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, और बिल्ली को देखकर तो खुशी के मारे वो स्क्वील का मतलब चिल्ला दी ना, हो बिल्ली है ना, चिल्लाया उन्होंने ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और बड़ी बड़ी ना बहस करने लग गई ना, बातचीत करना चालू हो गए नानू काका के ऊपर। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। और यहां पर क्या हुआ, धक्का तो तब लगा जब उनकी मम्मी ने उनको इंस्टॉल, मतलब उनका सारा इंतजाम उनके कमरे में कर दिया। इंस्टॉल का मतलब निकालना लेना होता है ना, रख लेते हैं, तो उनको क्या कर दिया, उनको वहां पर ला दिया, इनको इंस्टॉल कर दिया उनके बेडरूम में भाई, ठीक है। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वेरांडा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, जो चारपाई, इसको चारपाई भी कह सकते हो आप, इंग्लिश में चारपाई है, इसको आप चारपाई कहो, तो मेरे को चारपाई को क्या करना पड़ा, वेरांडा में रखवाना पड़ा अपने लिए। यानी अब मेरी मम्मा का, मेरे मम्मी जो है ना, माँ, हमारी माँ यशोदा, उनकी जो भाई हैं जो आ चुके हैं तो अब उनको ना रूम देना पड़ेगा, तो रूम देने के चक्कर में मेरे को बरामदे में, वेरांडा में ना, वेरांडा में क्या करना पड़ा, अपने चारपाई रखनी पड़ गई। तो सोचिए क्या हुआ है, कितनी समस्याएं आ गई हैं, कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप समझ पा रहे होंगे ना। तो यही चीज है, इसी बात को आपको समझना है कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ यही समझाया जा रहा है कि मम्मी बहुत खुश है, और मम्मी ने तो पहले इंतजाम कर दिए अपने भाई का, अपने बेटे के रूम में रखवाएंगी वो। 20 एट मदर्स इंसिस्टेंस, मम्मी के इंसिस्टेंस पे ना, मम्मी के कहने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव, मम्मी के कहने पर मैं ले चुका था 2 दिन का लीव। 2 दिन का लीव मतलब 2 दिन की छुट्टी ले चुका था फ्रॉम द ऑफिस। कहां से ले चुका था छुट्टी, अपने ऑफिस से। अब प्रोबेशन में है, वो बात तो साफ है, लेकिन मम्मी ने कहा है कि बेटा देख, मेरे भाई आए हैं तो भाई उनकी देखभाल करनी, उनको रखना है, थोड़े समय तक देख ले। तो मम्मी की इंसिस्टेंस पे, इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कहने पर, उनके द्वारा निग्रह आदर पूर्वक कहने पर ना, उनके कहने पर मैंने क्या करा, अपने 2 दिन की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। अब दिल्ली में एक नॉर्थ ब्लॉक है, तो वहां पर मैं क्या करा, नानू काका को लेकर गया। मम्मी के कहने पर तो मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन अब उनको मैं लेकर गया, ड्राइव नो ड्रॉप ना, उनको वहां तक लेकर गया अच्छे से अपने कार में बैठा के। He went in to see the minister, है ना, वो तो मिनिस्टर को देखने के लिए गए थे। अभी तक ये बात तो रिवील नहीं हुई है कि वो मिनिस्टर से किस लिए मिलना चाहते हैं। भाई मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, कोई महान काम थोड़ा ही होता है ये, लेकिन वो मिनिस्टर को देखने के लिए गए, नॉर्थ ब्लॉक में आ चुके हैं। एंड और आई वेटेड इन द कार पार्क, और जो कार की जो पार्किंग है वहां पर मैं वेट किया। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words, है ना, जो मराठी में आपने सुना होगा ना, अरे कायस्थले की मोड़ा, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना मराठी लोग गुस्से में, आई हाय 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 आई, अईगो अईगो अईगो, ऐसे वर्ड्स का उपयोग आपने सुना होगा। तो ऐसे ही वो ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स यूज कर रहा है, स्वेयर वर्ड्स ना, यानी गंदी भाषा को उपयोग करते हुए निकल रहा है। आई गो क्या कायस्थले ऐसे बोलते हुए निकल रहा है वो। इट वॉज 2 hours, 2 घंटे बाद जो हमारे नानू काका हैं वो निकल रहे हैं, घुसुर पुसुर करते हो गए ना, गुस्से में ऐसे बोलते हुए, कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, अलग 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 अलग, कलरफुल का मतलब अलग अलग वर्ड्स, गलत भाषा का उपयोग करते हुए, मैं बोल नहीं सकता यहाँ। I did not dare ask him what had happened. मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा, इतने गुस्से में वो निकले हैं कमरे से, मैं क्या ही पूछूं। अगर आप भी उनकी जगह में होगे और कोई बहुत गुस्से में गाली देते हुए निकल रहा है, अरे ये है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी पूछने की। I did not dare ask him what had happened, क्या हुआ था, and drove without saying a word। मैं ड्राइव करा, लेकर चला गया उनको वहां से। He cooled down in a little while, though and said, ना, हम थोड़ी देर बाद वो शांत हो गए, और उसके बाद जब उनको ठंडा हुए वो ना, देखिए कूल डाउन का मतलब क्या होता है, ठंडा हो जाना। तो वो ठंडे हो गए इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देरी में।
दो एंड सेड, थोड़ी देर में वो ठंडे हो गए और उन्होंने कहा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने क्या करा, हमने इस चैप्टर को ना दो पार्ट में नहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और इन पार्ट्स में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हमने इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और आप लोग कितने घंटे तक वीडियो देखोगे, बोर हो जाओगे आप लोग। तो इसीलिए हमने क्या करा है, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। तो अभी तक मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है इस पार्ट में, है ना। नानू काका की एंट्री हो चुकी है, नानू काका को उनका रूम मिल गया है, नानू काका अब उस कमरे में रहेंगे। कहां पर, उस कमरे में जहां पर ये रहता है इनका भांजा ना, जो लड़का है जो उनको पूरी स्टोरी बता रहा है, जो पूरा नरेट कर रहा है, जो हमारा स्पीकर है। तो मम्मी के कहने पर उन्होंने अपना वेरांडा में अपना इंतजाम कर लिया है लड़के ने, और वहीं पर दूसरे दिन वो क्या करते, मिनिस्टर के ऑफिस में उनको लेकर जाता है। वहां पे 2 घंटे बाद वो वहां से लौटते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है और मराठी भाषा में ना गलत या गंदी लैंग्वेज को उपयोग कर रहे हैं। अब जो लड़का है, स्पीकर है, उसको ना समझ नहीं आया कि मुझसे क्या बात करूं। फिर थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद वो थोड़ा शांत होते हैं और फिर वो कुछ कहते हैं। तो आगे का पार्ट हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक और अन्य जानकारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सारे टॉप कोर्सेस बेशक आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। हम आपको क्या देते हैं, एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में पढ़ाई होती है आपकी। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।